Good morning, students of class 10. Dear students, today we are going to discuss about the metallic and non-metallic properties. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा रनिंग टॉपिक जो है वो क्या है? मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज। मतलब धातुओं के, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज है, धात्विक एवं अधात्विक प्रॉपर्टीज, उनके क्या गुण है, उनकी क्या क्वालिटी, क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, एज वी कैन सी स्टूडेंट, जैसा कि हम कह सकते हैं, द मेटल लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right hand side. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कह सकते हैं या हम पीरियोडिक टेबल्स में देख सकते हैं कि मेटल्स लाइक जो सोडियम है और मैग्नीशियम है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो सोडियम मेटल्स मतलब सोडियम और मैग्नीशियम जो मेटल्स हैं वह पीरियोडिक टेबल में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन जबकि क्या है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो राइट हैंड साइड में है। ओके, कहाँ पर? पीरियोडिक टेबल में। इन द मिडिल वी हैव सिलिकॉन, इन द मिडिल में क्या है, वी हैव सिलिकॉन विच इज classified as a semi metal or metalloid because it exhibits some property of both metal and non metal. स्टूडेंट्स, इनके जो मिडिल्स में है वी है सिलिकॉन, जैसे हम देखते हैं मिडिल में क्या है, मध्य में सिलिकॉन है, मिडिल में सिलिकॉन है एंड सिलिकॉन क्या है, मिडिल्स में मिडिल है सिलिकॉन है विच इज क्लासिफाइड। स्टूडेंट्स, जिसमें क्या है, किसको क्लासिफाइड किया जाता है सकता है, किसमें इसको क्लासिफाइड करते हैं, सेमी मेटल और मेटलॉइड्स में। इनको सेमी मेटल मतलब अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इनको बिटवीन मतलब मिडिल में रखा गया। ओके, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये जिग जैग लाइन सेपरेटेड। स्टूडेंट, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे जिग जैग लाइन होती है, मतलब एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स होती है जो सेपरेट करता है मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करता है। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम आर इंटरमीडिएट इन द प्रॉपर्टी एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड और सेमी मेटल्स। स्टूडेंट्स, जो बॉर्डर लाइन होती है उसमें एलिमेंट जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, आर इंटरमीडिएट इन द प्रॉपर्टी। इन दोनों में क्या, इनके बीच की जो प्रॉपर्टीज होती है, इनके बीच के जो प्रॉपर्टीज है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, इनके बीच की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स इसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इसको क्या है, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल कहते हैं। एज यू हैव सीन इन चैप्टर 3, जैसा कि आपने क्या है, आप चैप्टर 3 में क्या है आपने देखा, इन चैप्टर 3 मेटल्स टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। स्टूडेंट, जब मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। इनमें क्या प्रवृत्ति होती है, जब ये बॉन्ड्स बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, डोनेट करते हैं। दैट इज अर्थात क्या है, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। स्टूडेंट्स, क्या है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इनमें क्या है, पॉजिटिव आयन होते हैं। ओके, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, जैसे क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग करता है किस पर, ऑन द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे जैसे क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर एक्टिंग जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीज करता है अक्रॉस ए पीरियड, एक पीरियड में क्या करता है वो इंक्रीज करता है, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। वैसे वैसे क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है। जैसे क्या है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर अक्रॉस ए पीरियड में चलने पर क्या है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और क्या है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है पीरियड में क्या होती है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप विल, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। वैसे वैसे क्या है, टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है वो घटती है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई वैलेंस। स्टूडेंट्स, ये जो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है किस पर, बाई इलेक्ट्रॉन, बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर,
electron is decreasing because the outermost electron are further अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। स्टूडेंट क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल से यहाँ पर न्यूक्लियस की दूरी क्या होती है, बिकॉज बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर मतलब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर हो जाते हैं। देयरफॉर दीज कैन बी लॉस्ट इजली। स्टूडेंट इसलिए क्या है, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। जैसे ग्रुप में जाते हैं तो क्या है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है, मतलब वो फर्दर क्या काफ़ी दूरी हो जाता है। जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर हो जाता है, इसलिए दिस कैन बी लॉस्ट, इसलिए क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। हेंस मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज, जो मेटलिक कैरेक्टर होते हैं डिक्रीज ए क्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप। इसलिए स्टूडेंट्स क्या है, जो मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं किसी पीरियड में जाने पर क्या करते हैं, वो डिक्रीज करता है किसी पीरियड में, और इन डाउन ग्रुप में नीचे आने पर वो इंक्रीज करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स। नॉन मेटल ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में क्या है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। स्टूडेंट जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव, जितने नॉन मेटल है उस पर देखेंगे वो निगेटिवली चार्ज होता है, और जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिवली होते हैं। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो बॉन्ड बनाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उनमें प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और सीखते हैं। एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एज द ट्रेंड्स इन द electronegativity, so non-metal are found on the right hand side of the periodic table towards the top। students as the trends, students क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या शो करती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो टेंडेंसी होती है वो ट्रेंड्स के कारण के अकॉर्डिंग क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ही क्या है, नॉन मेटल्स जो होते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में क्या है, राइट हैंड साइड टेबल टुवर्ड्स द, मतलब राइट हैंड साइड में टुवर्ड्स अप, मतलब ऊपर की तरफ इसको नॉन मेटल को रखा गया है, ऊपर साइड अप साइड में रखा गया है। ओके, दीज ट्रेंड्स आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये जो होता है, इनके जो ये ट्रेंड्स हैं हेल्प करते हैं प्रेडिक्ट, हमको क्या है, प्रेडिक्ट करने में किसके, नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स के द्वारा बनने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उन उसके के बारे में क्या है, यह हमको हेल्प करते, बिकॉज इट इज़ नोन टू यू, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नोन टू यू, आप जानते हो क्या कि ऑक्साइड ऑफ मेटल, आप जानते हैं ना ऑक्साइड ऑफ मेटल और बेसिक, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, एंड दैट ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन जनरल। और ये आप जानते हैं मेटल्स के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या, एसिडिक होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, हमेशा स्टूडेंट क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो क्या है, अम्लीय होते हैं। ओके, थैंक्स।